नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। चलिए गाइस, अभी तक हम लोगों ने एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रखे थे, जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने एडिशन ऑफ HBr अकॉर्डिंग टू द मार्कोनी का रूल किया था। ठीक है, तो मार्कोनी का रूल के हमने इसके पहले और भी क्वेश्चंस, अच्छे वाले क्वेश्चंस करा रखे थे, उसी का एप्लीकेशन भी आप और भी आगे पढ़ेंगे। उसके बाद फिर एंटी मार्कोनी का रूल की एप्लीकेशंस को देखेंगे। साथ में एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दूंगा कि कब मार्कोनी का रूल लगाना है, कब एंटी मार्कोनी का रूल लगाना है। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम डिस्कशन करने वाले हैं एडिशन ऑफ H2O टू एन एल्कीन। ठीक है, तो सिंपली अगर हम कहें कि अगर अपने पास एल्कीन है, तो ये अगर एल्कीन है, नाउ वी हैव एन एल्कीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अगर इसकी रिएक्शन आप वाटर के साथ कराते हो तो क्या बनेगा? H2O के साथ कराओ, क्या ये प्रोडक्ट बनेगा या रिएक्शन प्रोसीड होगी? तो आंसर आता है, कुछ लोगों ने शायद प्रोडक्ट बना दिया होगा, आंसर आता है नो रिएक्शन। अब पॉइंट की वाली बात यह है कि ये एक्चुअल में रिएक्शन क्यों नहीं करता है। देखो, एक्चुअल में क्या होता है कि वाटर के पास अपना क्या है, इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या होगा, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। और यहाँ पे एल्कीन के पास क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन है, जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ भी, ये भी एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। बात समझ आई? अब दो न्यूक्लियोफाइल आपस में क्या कर रहे हैं, क्या रिएक्ट कर सकते हैं? नहीं, दो न्यूक्लियोफाइल आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। तो क्या अब हम एल्कीन के साथ वाटर के साथ एडिशन नहीं करा सकते हैं? करा सकते हैं। अगर आप इन केस अगर इस वाटर की न्यूक्लियोफिलिसिटी को कम कर दें तो वो क्या होगा, रिएक्शंस कर सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए सिंपली हम यूज करते हैं एसिड की रिएक्शन यूज करते हैं, एसिड यूज करते हैं एज ए सॉल्वेंट। ठीक है, तो CH3CH डबल बॉन्ड CH2, अगर आप वहीं पे H2O के साथ रिएक्शन यूज कर लेते हो, एसिड का यूज कर लेते हो, ठीक है, H2SO4 यूज कर लो, या फिर आप यूज कर सकते हो H+ भी दिखा सकते हो। अब ये एसिड का यूज क्यों करते हैं? वाटर की न्यूक्लियोफिलिसिटी को कम करने के लिए। जब वाटर की न्यूक्लियोफिलिसिटी को कम करेंगे तो यानी कि अगर आप किसी भी रिएक्शन में वाटर साथ एसिड यूज कर रहे हो तो वो क्या होगा, एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है, तो वो प्रोडक्ट आपका बन जाएगा, और प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, CH3CH CH3 और CH3। ठीक है, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। बात समझ में आई नहीं आई? तो अब कुछ बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि यार ये आपने 2 डिग्री एल्कोहल ही क्यों बनाया है, आप ये भी कर सकते थे CH3CH2CH2OH, यानी कि ये होगा तो 1 डिग्री एल्कोहल ही बना सकते थे। 1 डिग्री एल्कोहल जो होगा वो एज अ माइनर प्रोडक्ट होगा, राइट, ये एज अ माइनर प्रोडक्ट होगा, जबकि आपका जो मेजर प्रोडक्ट होगा ना, मेजर प्रोडक्ट आपका दिस 2 डिग्री एल्कोहल, और ये जो 2 डिग्री एल्कोहल है ना, ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। बात समझ आई नहीं है? क्यों बन रहा है, इसकी मैकेनिज्म से हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो नोट कर लो, इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं सिंपली, इफ वी यूज एसिड along with water, then hydration takes place. Hydration takes place. Process is known as acid catalyzed reaction. एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन। बात समझ आई नहीं है? नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि ये हमने वाटर के साथ रिएक्शन किया, इसको हम लोग मैकेनिज्म से समझते हैं। देखो, मैकेनिज्म आपका क्या कर रहा है, आपने सिंपली क्या लिया कि वाटर के साथ एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन क्या होती है, वाटर के साथ सिंपली आपने लिया H2SO4। अब ये हमारे पास क्या हो गया, H+ है और SO4 HSO4 माइनस ब्रेक करेगा। तो ये H2O जो होगा न्यूक्लियोफाइल है, तो ये क्या करेगा, प्रोटॉन को अटैक करेगा।
ठीक है, इस H+ पे अटैक करेगा और ये क्या होगा, प्रोटोनेट हो जाएगा। प्रोटोनेट होकर के क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। यानी कि अब यहां पर जो वाटर था, वाटर की न्यूक्लियोफिलिसिटी को क्या कर दिया, कम कर दिया। अब ये वाटर जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव कर रहा था, अब किसकी तरफ बिहेव कर रहा है भाई, ये बिहेव कर रहा है एज अ इलेक्ट्रोफाइल। इसके न्यूक्लियोसिटी को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। बात समझ आ गई। अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क नहीं कर रहा है, किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो अब इसी रिएक्शंस को हम लोग फर्दर समझते हैं, मैकेनिज्म की हेल्प से समझते हैं। CH2, यहाँ पे आपने लिया था हाइड्रोनियम आयन, तो H, चलो इसलिए कहते हैं, इसकी रिएक्शंस कराते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ होगा, एक्चुअल में ये जो हमारे पास क्या है भाई, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, H+ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड को ब्रेक करके न्यूट्रल बना देगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बनेगा, यानी कि अब देखो ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस किसको फॉलो करेगा, मार्कोनी काफुल को फॉलो करता है। मार्कोनी काफुल क्या करता है, ये जो हाइड्रोजन होगा, सवाल उठ रहा है कि ये हाइड्रोजन किस कार्बन पे अटैच होगा, इस वाले कार्बन पे अटैच होगा या इस वाले कार्बन पे अटैच होगा। किसी एक कार्बन पे अटैच होगा तो दूसरा कार्बन क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा। अब देखो यहां पर एक्चुअली क्या है, मार्कोनी काफुल क्या करता है, द हाइड्रोजन विल अटैच ऑफ दैट कार्बन विच हैव मोर नंबर ऑफ अ हाइड्रोजन, ये कहता है। तो अब देखो इसका मतलब कि यहां पर आप देखोगे इसके पास 2 हाइड्रोजन है जबकि पास 1 हाइड्रोजन है, तो सिंपली आपको एक आइडिया लग गया होगा, दिस हाइड्रोजन विल बी अटैच ऑन दिस, ठीक है। तो यानी कि आपका इंटरमीडिएट क्या बनेगा, और दूसरा वाला कार्बन जो होगा वो एज ए कार्बोटाइन बनाएगा, CH3। समझ में आया कि नहीं आया भाई। अब ये 2 डिग्री कार्बोटाइन है कि नहीं है, अब ये 2 डिग्री कार्बोटाइन किसके साथ रिएक्ट करेगा, फर्दर रिएक्ट करेगा, आपके पास जो वाटर था वो वाटर के साथ अटैक करेगा। अब ये वाटर क्या है, एज ए न्यूक्लियोफाइल है और फर्दर अटैक करेगा मोर कार्बोटाइन पर, ठीक है। क्या बनेगा भाई, तो इंटरमीडिएट आपका बन जाएगा CH3CO पॉजिटिव H एंड H, और ये आपका HCH3 है ही है, CH एंड CH3 है ये, ठीक है। आपने मीडियम के लिया था, वाटर सॉल्वेंट लिया था भाई, सॉल्वेंट लिया था H2O इन एसिडिक मीडियम, राइट। तो ये क्या करेगा, वाटर, ये फर्दर क्या करेगा, ये इसके साथ प्रोटॉन के साथ प्रोटॉन रिमूव करेगा, ये न्यूट्रल इसको बना देगा, न्यूट्रल बना देगा तो क्या बनेगा, CH3 CH और ये बन गया आपका एल्कोहल, जो कि ये कौन सा है, दिस इज द 2 डिग्री एल्कोहल। बात समझ में आई नहीं आई। और फर्दर आपका जो बाई प्रोडक्ट है, यानी कि साथ में हाइड्रोनियम आयन जो आपने यूज किया था वो अब बाहर निकल जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये 2 डिग्री एल्कोहल क्यों बना है। बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो भाई, ठीक है, नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो ये तो क्वेश्चन कर लिया। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, पहले इसको डायरेक्टली प्रोडक्ट बनाते हैं और बाद में ये प्रोडक्ट बना कैसे उसको हम लोग 1 बाय 1 इसकी मैकेनिज्म से समझते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। तो आपने इसका प्रोडक्ट बनाया होगा CH3 के साथ OH ऐड कर दिया होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का रूल। यहाँ पर आप दोनों आइडेंटिकल है तो कहीं पर भी आप ऐड कर सकते हो एल्कोहल को, दोनों सेम प्रोडक्ट होंगे। बट इस वाले कंपाउंड में मोर स्टेबल आपको एल्कोहल बनाना है तो ये बनाए होंगे। यहाँ पर भी मोर स्टेबल 3 डिग्री एल्कोहल बनेगा, ये बनाया होगा, ठीक है। ये 5 रिएक्शंस थे, मैंने डायरेक्टली प्रोडक्ट बनाया है। अब ये डायरेक्टली कैसे बना है, वापस से हम क्या करेंगे 1 बाय 1 इसकी मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं। बात समझ में आई नहीं आई, चलो नोट करते हैं। चलो भाई, हो गया। देखो ये पहला क्वेश्चन है,
तीसरा क्वेश्चन था, आप इस वाले क्वेश्चन तो कर लिए होगे भाई, इसकी मैकेनिज्म कर लोगे सेकेंड वाले का। चलो आइडिया तो लग गया होगा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसका हम लोगों ने बना चुके थे प्रोडक्ट, इसकी मैकेनिज्म समझते हैं। देखो मैकेनिज्म में क्या था, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, राइट। अब इसकी रिएक्शन आपने किसके साथ कराया था, हाइड्रोनियम आयन के साथ कराया था। तो ये हाइड्रोनियम आयन था, राइट। अब क्या हुआ होगा, ये रिएक्शन कितने स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, 3 स्टेप में कंप्लीट होगा, ठीक है। तो अब देखो यहां पर ये क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, बोलो भाई। तो इंटरमीडिएट आपका स्टेबल बनाएगा कार्बोटाइन। तो कौन सा कार्बोटाइन, ये फर्दर किसको फॉलो करेगा, तो बोलोगे ये जो है आपका मार्कोनी काफुल को फॉलो कर रहा है। क्यों भाई, मार्कोनी काफुल क्या करेगा, ये जो हाइड्रोजन होगा किसके पास जाएगा, जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होगा उसी कार्बन के साथ जाएगा, बोलो भाई। तो ये कार्बन इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास तो कोई भी हाइड्रोजन नहीं, तो इसके पास तो नहीं भी जाएगा। तो आपका जो इंटरमीडिएट बना होगा यही तो बना होगा भाई, और ये है कार्बोटाइन। आपने यहां से वाटर को रिलीज कर दिया था H2O के फॉर्म में, यानी कि ये जो था आपका OH, ठीक, H2O था। अब ये H2O क्या करेगा, ये H2O फर्दर न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करेगा और किस पे अटैक करेगा, इस कार्बोटाइन पे अटैक करेगा। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा भाई, तो ये प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, यानी कि हाइड्रोनियम आयन ये क्या होगा, OH इसके साथ अटैच होगा और हाइड्रोजन आयन अटैच होगा, तो प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, फर्दर एक इंटरमीडिएट बनेगा। चलो फिर इसके बाद आपने क्या लिया था भाई, सॉल्वेंट लिया था। आपने क्या लिया था, सॉल्वेंट लिया था। आपने सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट एज अ वाटर लिया था इन एसिडिक मीडियम में। तो ये क्या होगा भाई, ये वाटर इसके पास अटैक करेगा, रिव्यू करेगा, इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, बोलो भाई। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट तो आपका यही बनेगा 3 डिग्री एल्कोहल। आपको ये दिख रहा होगा, ये आपका आपने प्रोडक्ट डायरेक्टली भी बना रखा था, दिस इज योर 3 डिग्री एल्कोहल। तो ये है आपका 3 डिग्री एल्कोहल। चलो साथ में आपने क्या बाहर निकाला, रिमूव किया था आपने H3O, जो H3O लिया था वो H3O एज अ बाहर निकल जाएगा। तो ये कितने स्टेप में कंप्लीट हुआ रिएक्शन आपकी, 3 स्टेप में कंप्लीट हुआ। ये फर्स्ट स्टेप है, सेकेंड स्टेप है, और ये क्या है, थर्ड स्टेप है। काफी आसान है, मैकेनिज्म को फॉलो करो और रिएक्शन से आपने आप ही समझ में आ जाएगा। बात समझ आई नहीं आई, नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। चल इस वाली मैकेनिज्म को अगर आप फॉलो करोगे तो क्या होगा, शॉर्टकट बता दूं, इसको आप खुद से सॉल्व करना। देखो ये बना होगा H3O, जब आपके पास H3O आया रहा होगा, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन। तो जाहिर सी बात है ये पाई इलेक्ट्रॉन किस पे अटैक करे, इस पे। अब देखो यहां पर आपका क्या है, CH है, और ये भी क्या है, CH है, दोनों आइडेंटिकल है, दोनों आइडेंटिकल है। इसके पास कोई भी कार्बन इधर कुछ भी रेजोनेंस का कंडीशन नहीं दिख रहा है। तो आप ये जो हाइड्रोजन होगा ना, ये किसी के साथ अटैच करा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और एक आपका इंटरमीडिएट बनेगा, 2 इंटरमीडिएट बन सकते हैं, देयर द 2 पॉसिबिलिटीज, ठीक है। या तो ये बनेगा, दूसरा आपका ये बनेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, तो ये बनेगा, तो अब क्या होगा, इसको और कर देते हैं, ये बनेगा। तो किसी भी एक अल्कोहल बना सकते हो, ये भी अल्कोहल बना सकते हो, या फिर आप ये कर सकते हो अल्कोहल ये भी बना सकते हो। तो दोनों में से कोई एक अल्कोहल होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, ये बन जाएगा। तो प्रीवियस वाली जो मैकेनिज्म मैंने बताया था उसको आप फॉलो करोगे, बहुत ही इजी तरीके से आप ये प्रोडक्ट बना लोगे। तो आप इसको खुद से प्रैक्टिस कर लेना। बात समझ आई नहीं आई भाई, चलो बढ़िया। चलो अगले वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं विद मैकेनिज्म। देखो यहां भी क्या करना है आपको, ये सिंपली एक एल्कीन है, राइट। अब इस एल्कीन की रिएक्शन वापस से हम लोग किसके साथ कराते हैं, हाइड्रोनियम आयन के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो ये आपका हाइड्रोनियम आयन है, इसकी रिएक्शन हम लोग एक सिंपल एल्कीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। तो ये एल्कीन, ये पाई इलेक्ट्रॉन जो होगा इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, तो ये तो बॉन्ड होकर ब्रेक करके इसको न्यूट्रलाइज कर देगा।
ये H+ के फॉर्म में निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे क्या बनेगा। अब ये समझ लो कि ये हाइड्रोजन किसके पास जाएगा। मैटर ये रखता है ये हाइड्रोजन किस कार्बन पे अटैच होगा, किस वाले कार्बन पे अटैच होगा। इस वाले कार्बन पे अटैच होगा जिसके पास H है, और या इसके कार्बन जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन है। तो मार्कोनी का फूल क्या कहता है, मार्कोनी का फूल ये कहता है कि द हाइड्रोजन विल अटैच ऑफ दैट कार्बन विच हैव मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो भाई इस कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन, जबकि इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन ही नहीं है। तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन किसके पास अटैच होगा, इस पे अटैच होगा, और यहाँ पे आपका मोर स्टेबल कार्बोटाइन का फॉर्मेशन कर लेगा। जब तो आपका ये इंटरमीडिएट बन जाएगा भाई, यहाँ पर ये होगा पॉजिटिव चार्ज होगा। अब आपने जो वाटर को रिलीज किया था एज अ न्यूट्रल के फॉर्म में, अब इसके पास क्या है, अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने के पास, लोन पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से किसकी तरह बिहेव करेगा, एज अ लोन पेयर की तरह बिहेव करेगा। यानी कि अब ये लोन पे इलेक्ट्रॉन एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक बिहेव करेगा और इस कार्बोटाइन पे क्या करेगा, अटैक करेगा। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया। तो क्या बनेगा फर्दर, इसका इंटरमीडिएट क्या बनेगा, तो आप ये बोलोगे यहाँ पे ये एल्कीन है, इस एल्कीन के साथ आपका ये OH बनेगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। बात समझ में आई नहीं आई, ये इंटरमीडिएट बनेगा। अब आप क्या, आपने सॉल्वेंट क्या लिया था, सॉल्वेंट तो एज अ वाटर लिया था, किस मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। तो ये जो सॉल्वेंट है गाइस, तो यहां पर आप देखोगे ये क्या होगा कि ये जो प्लान है इस पर अटैक करेगा, ठीक है। यानी कि ये फिर से इसको क्या करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ऑक्सीजन को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा फाइनली, आपका ये जो प्रोडक्ट है, यानी कि आपका ये मिथाइल था, यहाँ पे आपका हो जाएगा OH, और साथ में आपका बन जाएगा H3O निकल जाएगा, हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में ये होगा। इस तरीके से आप यहाँ पे प्रोडक्ट बना सकते हो। और अब की बार आपने कौन सा एल्कोहल बनाया है, दिस इज योर 3 डिग्री एल्कोहल। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया। तो कितने स्टेप रिएक्शंस हुई है, 3 स्टेप रिएक्शंस हुई है कि नहीं है, 1 स्टेप, 2 स्टेप एंड 3 स्टेप। तो इस तरीके से आपको करना है, ये भी मार्कोनी का फॉलो कर रहा है। चलो नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। चल, ये तो एडिशन ऑफ HBr की हो गई है। यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया है, इसको भी मैं समझा देता हूँ, कर लोगे आराम से। इसकी मैकेनिज्म भी आप लिख लेना, प्रोडक्ट तो आपको दिख ही रहा होगा। ये H+ होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा। तो भाई ये हाइड्रोजन किस कार्बन पर जाएगा, अब यहाँ इस कार्बन पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, इस कार्बन पास क्या है, 2 हाइड्रोजन एटम है। जब ये मार्कोनी का फॉलो को फॉलो करेगा तो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनेगा, ये इंटरमीडिएट क्या बनेगा, ये बनेगा कि नहीं बनेगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन जो था वो हाइड्रोजन यहाँ पे CH3 हो जाएगा। बोलो भाई फिर क्या होगा, अब आपके पास क्या है अटैक कराने के लिए, Br- होगा। अब एज अ न्यूक्लियोफाइल Br- जो कि अटैक करेगा मोर स्टेबल कार्बोटाइन पर, यहाँ पे ये बना लेगा, और फाइनली आपका जो प्रोडक्ट होगा भाई, ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो इसकी मैकेनिज्म है, ये भी 3 स्टेप पे कंप्लीट हो रहा है कि 2 स्टेप पे कंप्लीट हो रहा है, वो नोट कर लेना आराम से, ये ऑलरेडी मैंने करा रखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चल, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है, एडिशन ऑफ एल्कोहल टू एन एल्कीन। इसके पहले अभी तक हम लोगों ने एल्कीन की रिएक्शन किसके साथ कराया, वाटर के साथ कराया था। प्लेन वाटर साथ रिएक्शन कराएंगे तो वो प्रोडक्ट नहीं बन रहा था, क्योंकि वाटर जो है एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह बैठ कर रहा था। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी को रिड्यूस करने के लिए वी ऐड एसिड, ठीक है। तो ये एसिडिक मीडियम क्या कर रहा था कि वाटर की न्यूक्लियोफिलिसिटी को कम कर रहा था, जिसकी वजह से फिर वापस से इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव किया, फिर वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन प्रोसीड कर रहा था। सिमिलरली अगर मैं कहूं यहां पर कि अगर
आप कोई भी एल्कीन लेते हो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसकी रिएक्शन अगर आप मिथाइल एल्कोहल लेते हो, राइट, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? एक एल्कोहल है, मेथेनॉल है, मेथेनॉल एज अ एल्कोहल है, तो आप यहाँ पे एल्कोहल कंसीडर कर सकते हो एज अ मेथेनॉल, राइट। चलो, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखो प्रोडक्ट ये बनेगा कि प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा ये पहले डिसाइड करो। तो कहोगे यहां पे भी क्या होगा? अगेन नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। वाई? इसलिए क्योंकि इस एल्कोहल के पास क्या अपना लोन पेयर है। अब ये लोन पेयर होने की वजह से एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, बोलो भाई। और ये भी आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी एज अ न्यूक्लियोफिलिसिटी ये भी शो कर रहा है। तो क्या आपका दो न्यूक्लियोफाइल आपस में रिएक्ट करेगा क्या? नहीं। तो इसके लिए क्या करोगे? ठीक है, तो अब देखो क्या करना है। आपने क्या यूज किया है? फर्दर आपने सिंपली वही प्रोसेस यूज किया जैसे वाटर के साथ कराते थे रिएक्शन, और CH डबल बॉन्ड CH2 आपने लिया, एल्कोहल लिया CH3OH, और आपने ऐड कर दिया इसके साथ एसिड H2SO4। आपने बोला कि अगर ये न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करता है, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को क्या करने के लिए? रिड्यूस करने के लिए वी ऐड एसिड। ठीक है, तो अब प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखो भाई, प्रोडक्ट जो बनेगा आपको मैं बता दे रहा हूं, फिर मैकेनिज्म से हम लोग तो डिफाइन कर ही लेंगे प्रोडक्ट। इसकी एक्चुअली प्रोडक्ट कैसे बना है, CH3। तो आपको ये प्रोडक्ट दिख गया होगा। ये इस प्रोडक्ट का नाम क्या है? सिंपली इस प्रोडक्ट का नाम, दिस इज द ईथर। बोलो भाई, ये ईथर ही तो है। अगर ये ईथर है तो अब क्या हुआ, इसकी मैकेनिज्म समझते हैं। समझ में आई कि नहीं आई? कि एल्कोहल के साथ अगर एल्कीन की रिएक्शन कराते हैं तो हम एसिड क्यों यूज करते हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट नोट कर लो यहां पर। एल्कोहल react similar to the water acid catalyst reaction, acid catalyzed reaction, but product are formed ether। ये डिफरेंस है। वहां पे एल्कीन एल्कोहल बना रहा था, अब यहां पे एल्कीन क्या बनेगा? ईथर बनाएगा। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो नोट कर लो, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो मैकेनिज्म स्टार्ट करें भाई। देखो सेम वही चीजें हैं। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि अपने पास क्या है, एक एल्कोहल है। ठीक है, अब एल्कोहल एज अ बेस की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, क्योंकि इसके पास OH माइनस है और यहाँ पे होगा एसिड बेस होगा। तो ये सिंपली क्या होगा कि अब OH माइनस ये क्या करेगा, एसिड जो होगा इसकी H प्लस क्या करेगा, ये लूज करेगा, और ये HSO4 माइनस बना रहा है। ठीक है, तो ये इसके पास क्या है, लोन पे इलेक्ट्रॉन। अब ये लोन पे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको इस पर प्रोटॉन पर अटैक करेगा और ये एज इंटरमीडिएट बना लेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये इंपॉर्टेंट है फर्स्ट स्टेप। अब इसके बाद जो हम लोग प्रोसेस करेंगे एल्कीन की, एल्कोहल साथ रिएक्शन कराएंगे एसिडिक मीडियम, उसकी मैकेनिज्म हम लोग समझते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं वन बाय वन। भाई बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। बात समझ में आई नहीं आई?
चलो लेते हैं वापस से वही CH3OH मेथेनॉल यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको एज इट इज़ क्यों करते हैं, अपने पास इंटरमीडिएट तो ये बन गया है ना, तो इसी को यूज कर लो, डायरेक्टली इसी को यूज कर लो, क्या कर दिक्कत है। तो ये है आपका HOH और ये है CH3, ठीक है। तो आपको इतना समझ में एक आइडिया लग ही गया होगा कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये किस पर अटैक करेगा, इस प्रोटॉन पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, क्यों भाई। तो इंटरमीडिएट क्या बनेगा, इंटरमीडिएट आपका बनेगा CH3। अच्छा, सवाल अपने पास यही होगा कि ये जो स्टेप होगा गाइस, ये स्टेप फर्दर किसको फॉलो करता है, MKF को फॉलो करेगा। क्यों, क्योंकि यहां पे ये जो हाइड्रोजन है ये किस कार्बन पे अटैक करेगा। अभी आप देखो कि इस वाले कार्बन पे या इस वाले कार्बन पे मार्कोनी का फूल क्या करता था, उस वाले कार्बन पे अटैच होगा जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, तो डेफिनेटली इसी कार्बन के साथ क्या होगा, हाइड्रोजन अटैच होगा। यही मार्कोनी का फूल कहता है भाई, बेसिक यही है, CH बॉन्ड एंड CH3, राइट। आपने यहां से अल्कोहल एज ए न्यूट्रल फॉर्म में निकाल दिया था, तो इसको वाटर से ये हो गया आपका अल्कोहल, चलो ये अल्कोहल, राइट। तो अब देखो ये अल्कोहल अपना क्या है, इसके पास लोन पे इलेक्ट्रॉन है, तो ये लोन पे इलेक्ट्रॉन किस पर अटैक करेगा, इस कार्बन पे फर्दर अटैक करेगा कि नहीं करेगा, बोलो भाई। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, इंटरमीडिएट। इसका इंटरमीडिएट क्या होगा, इसका इंटरमीडिएट क्या होगा भाई, CH3 CH और यहाँ पे आपका जो बनेगा इसके साथ आपका OH पॉजिटिव चार्ज एंड यहाँ पे CH3। बोलो भाई, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ोगे, एक बात बताओ, आपने क्या लिया था, सॉल्वेंट यूज किया था, वाटर इन एसिडिक मीडियम यूज किया था, क्यों भाई, ये तो यूज किया था। अब ये वाटर क्या होगा, फिर से इसको प्रोटॉन पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड को ब्रेक करेगा, इसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। बोलो भाई, क्योंकि सॉल्वेंट तो आपने एसिडिक मीडियम में ही लिया था, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CHO CH3 CH3 और यहाँ पे आपका बाई प्रोडक्ट H3O हाइड्रोनियम आयन यूज किया था, वो बाहर हो जाएगा। बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया। तो ये रिएक्शन कितने स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, 3 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है। द फर्स्ट स्टेप इज दिस एंड सेकेंड स्टेप इज दिस एंड थर्ड स्टेप इज दिस। तो इसमें से RDS कौन सा होगा, ये RDS कौन सा होगा ये भी देख लो। तो बोलोगे यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट स्टेप है वो आपका क्या है, RDS है, ठीक है। बात समझ में आई नहीं है, ये आपका RDS है। एनी डाउट, चलो ये देख लो, स्टेप नोट कर लो, फिर आगे क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। चलो वापस से करते हैं क्वेश्चन। जैसे हम लोगों ने एल्कीन के साथ वाटर को ऐड किया था, सिमिलरली हम लोग पहले कुछ 3-4 क्वेश्चंस को वापस से प्रोडक्ट बनाते हैं, फर्दर 1 बाय 1 इनके हम लोग मैकेनिज्म के बिहाफ पर फर्दर इसको प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको क्या दे रखे, एल्कीन है, एल्कीन के साथ इथाइल अल्कोहल ऐड हो रहा है। तो सिंपली एक आइडिया लग गया होगा, मिथाइल मार्कोनी का फूल फॉलो करते हुए ये बन जाएगा। और यहाँ पर मैं प्रोडक्ट बनाऊँ, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाली बात हो सकती है, बट मैं फिर भी बता दूंगा ये प्रोडक्ट यहीं पे क्यों बनेगा, ठीक है। एक पॉसिबिलिटीज बच्चे ये भी सोच रखे होंगे, एक पॉसिबिलिटीज बच्चे ये भी सोच रखे होंगे कि यहाँ पर भी ये भी प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है, राइट। तो ये प्रोडक्ट मैंने नहीं बनाया है, यही प्रोडक्ट क्यों बनाया है उसका भी मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा मैकेनिज्म के बिहाफ पर। और इस वाले का तो आपको एक आइडिया लग गया होगा, क्योंकि वाटर में भी इसी तरीके से हम लोगों ने अटैच कराया था और सिर्फ यहाँ पे इथाइल होगा तो ईथर बन जाएगा। तो ये प्रोडक्ट आपका क्या बन रहा है, ईथर बन रहा है, ठीक है। सब में ईथर बना रखा है, तो प्रोडक्ट तो यही बनेगा। बोलो भाई, नोट कर लिया। अब देखो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, 1 बाय 1 इनके मैकेनिज्म को हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। ईथर एक्चुअली बना कैसे होगा, तो चलो मैकेनिज्म हम लोग फॉलो करते हैं।
देखो आपने क्या लिया था, एक सिंपली एल्कीन लिया था, अब इसके साथ आपने क्या कराया होगा, जब इथाइल एल्कोहल लिया था किसकी मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। तो एक प्रोसेस में बता दूं कि अगर आपने इथाइल एल्कोहल लिया है किसकी मीडियम में, एसिडिक मीडियम में लिए हो, H+ के मीडियम लिए हो, तो ये क्या बनाया रहा होगा, कुछ इस तरीके से बनाया होगा, HOH पॉजिटिव और यहाँ हो जाएगा आपका इथाइल। यही तो हुआ होगा भाई, बोलो। तो इसी को यूज कर लेते हैं फर्दर। चलो, इट मीन्स यहाँ पे आपका OH और यहाँ पे आपका ये इथाइल होगा, राइट। तो क्या हुआ होगा भाई, अब ये बोलोगे आप, यानी कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन किस पे अटैक करेगा, इस हाइड्रोजन पे, बोलो भाई। और ये क्या होगा, बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, राइट। ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। तो इंटरमीडिएट क्या बनेगा, इंटरमीडिएट आपका बन जाएगा CH3, ये कार्बोटाइन बनेगा। फिर से वही होगा, ये आपका प्रोसेस क्या है, RDS है, और ये RDS में क्या होगा, कार्बोटाइन का फॉर्मेशन करेगा, मार्कोनी का फूल को फॉलो करेगा, और मार्कोनी का फूल फॉलो में ये जो हाइड्रोजन इसके पास जाएगा, इसके पास ज्यादा हाइड्रोजन तो इसी साथ अटैच होगा और कार्बोटाइन बनाएगा, और ये बन जाएगा CH3, बोलो भाई। और यहां से आपका रिलीज हो गया था, क्या रिलीज हुआ था, CH3OH, सॉरी C2H5 था ना, यहां पे लोगों के पास क्या था भाई, C2H5, ETOH, ठीक है, बात समझ नहीं आई। अब क्या हुआ होगा, यहां पर देखो, इसके बाद क्या होगा, ये OH होगा, इस पे क्या करेगा, अटैच करेगा, तो इंटरमीडिएट क्या बनागा, ये होगा। आपने क्या लिया था, सॉल्वेंट लिया था, आपने लिया था सॉल्वेंट एसिडिक मीडियम में, आपने एसिडिक मीडियम लिया था, तो ये इस पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड रिलीज कर देगा और ये न्यूट्रल कंपाउंड बन जाएगा। क्यों भाई, यही तो प्रोडक्ट बनाया था, ईथर, ये तो बनाया था ना। 3 स्टेप कंप्लीट हो गए। होपिंग दैट आपको समझ में आ गया होगा इसका प्रोडक्ट कैसे कैसे बना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, देखो अगर आप इसकी मैकेनिज्म देखोगे, इसके पहले हम लोगों ने क्या बनाया था, आप इसको ETOH को फर्दर किसके साथ, H+ के फॉर्म में कराया था, तो क्या बना था, H, ये बनाया था ना। चलो लेते हैं, ये अपने पास क्या है भाई, एक हेट्रोलेटिक साइक्लिक कंपाउंड है, तो ये क्या बनेगा, इसके साथ एक एल्कीन भी दे रखा है। अब ये होगा, जैसे ही आपने क्या किया कि उस वाले इंटरमीडिएट साथ रिएक्शन कराया इसको, यानी कि HOH ET, राइट। तो क्या हुआ होगा, तो सिंपली आपने जैसा मैकेनिज्म सीखा था उसी को फॉलो करोगे। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन किस पे अटैक करेगा, इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, ठीक है। ये बॉन्ड तो ब्रेक हो जाएगा, यानी कि ETOH तो क्या होगा, एज ए न्यूट्रल फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। अब मैंने ये बता रखा था, ये जो प्रोसेस है ये RDS तो है, लेकिन साथ में ये मार्कोनी काफूल को भी फॉलो कर रहा है। किसको फॉलो कर रहा है, मार्कोनी काफूल को फॉलो कर रहा है। अगर ये मार्कोनी काफूल को फॉलो कर रहा है, तो अब मैटर ये आता है कि यहां पर ये जो हाइड्रोजन होगा, ये हाइड्रोजन किस पे अटैच करेगा, इसके पास भी एक CH है, इसके पास भी CH है। There are the two possibilities to attach the hydrogen, either be this carbon or this carbon. So what? Now we have a two type of a carbocation are formed. देखो मार्कोनी का फूल तो लगा तो दोगे, यानी कि अगर हाइड्रोजन यहाँ आएगा, एक पॉसिबिलिटीज ये बन सकती है, या दूसरी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे ये हो सकता है। अगर आपने हाइड्रोजन यहाँ जोड़ा होगा तो ये कार्बोटाइन बनेगा।
तो मैटर ये रखता है कि अब जो इंटरमीडिएट बना रहे हो वो कैसा इंटरमीडिएट बना रहे हो, ज़्यादा स्टेबल बना रहे हो कि लेस स्टेबल होगा। आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ है। अगर आप ये वाला बना रहे हो तो इसके पास जरा सा देखो कॉन्जुगेशन मिल रहा है, लोन पे इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड चार्ज दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे एक तरीके से क्या हो रहा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है, राइट। अब रेजोनेंस स्टेबलाइज होने की वजह से दिस इंटरमीडिएट आर मोर स्टेबल, जबकि यहाँ पे कॉन्जुगेशन ही नहीं है, लोन पे था, सिग्मा सिग्मा आ गया, तो आप ये बोल सकते हो दर्द नो कॉन्जुगेशन। और कोई भी कंजुगेशन न होने की वजह से ये जो इंटरमीडिएट है वो इंटरमीडिएट क्या होगा, दैट इज द लेस स्टेबल इंटरमीडिएट होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? इट मींस ड्यू टू द रेजोनेंस स्टेबलाइज दिस इंटरमीडिएट विल बी मोर स्टेबल। ये तो नहीं बनेगा, फिर कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा, ये इंटरमीडिएट बनेगा। अब इसके साथ कौन अटैक करेगा, ETOH क्या था, एज ए न्यूट्रल फॉर्म में तो बाहर निकल गया था, बोलो भाई। तो यहां पे कौन अटैक करेगा, यानी कि ये जो ETOH था इथाइल एल्कोहल में, इसका जो लोन पेयर है, दिस लोन पेयर विल बी अटैक ऑन दिस कार्बोकेटाइन। बोलो भाई। अब इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा ये भी देख लो, पहले तो इंटरमीडिएट बना दो आप, ठीक है। इसका इंटरमीडिएट क्या बनेगा, तो आप ये देखोगे सिंपली H यहाँ O है, ठीक है, और ये हो गया आपका OH पॉजिटिव, दिस इज ET। बात समझ में नहीं आई? चलो अब बात करते हैं भाई, आपने सॉल्वेंट यूज किया था एसिडिक मीडियम में, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। चलो तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो एक स्टेप तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा, O और ये बन जाएगा आपका OET और यहां पे आपको मिलेगा हाइड्रोजन। बना कि नहीं था? यानी कि ये जो प्रोडक्ट होगा भाई, ये प्रोडक्ट जो होगा वो आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। साथ में आपका ये तो H3O निकल गया था। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, बोलो भाई। तो ये कितने स्टेप रिएक्शन है, फर्दर 3 स्टेप रिएक्शन में कंप्लीट हो रहा है, इस तरीके से इसका इंपॉर्टेंट। तो मैकेनिज्म का क्या इंपॉर्टेंस है, ये चीज़ें आपको एक आइडिया लग गया होगा। साथ में आपको GOC का भी कंसेप्ट को ध्यान रखना होगा कि कहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज होने से कौन सा इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल बनेगा, ठीक है। तो आप GOC को भी रिवीजन करते रहिए, जिसके भी यहाँ पर आपको मैकेनिज्म ये चीज़ें प्रॉपर समझ में आना शुरू हो जाए, ठीक है। प्रैक्टिस करनी है भाई, प्रैक्टिस तो बहुत करनी है आपको। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में अगर देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 4 तो ये तो हो ही जाएगा, मैकेनिज्म को फॉलो करोगे तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा, है ना। इस मैकेनिज्म कर लेना काफी आसान है, तो प्रोडक्ट बन गया है, बट कोशिश ये करना कि इसकी मैकेनिज्म कैसे लिखना है, मैकेनिज्म बनाते हुए कर लेना। तो कोशिश ये आपकी होनी चाहिए कि जब कोई क्वेश्चन अटेंड करो स्टार्टिंग टाइम में, तो हर एक रिएक्शंस को मैकेनिज्म पे भी यहाँ पर करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी क्वेश्चंस थोड़ा सा हम लोग अटेंड करते हैं, थोड़ा सा जेई की तरफ मूव करते हैं। हाउ कुड यू प्रिपेयर फॉलोइंग ईथर यूजिंग एल्कीन एज वन ऑफ द रिएक्टेंट। करने का मतलब ये है, इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको ये प्रोडक्ट बना के रखा है, ठीक है, ये प्रोडक्ट आपको बना के रखा है। अब इस प्रोडक्ट में आपको रिएक्टेंट आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, कितने भी टाइप के रिएक्टेंट पॉसिबल हो गए, ठीक है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आप अटेंड करो, एक बार ध्यान समझो, वापस से समझते हैं, ठीक है। यानी कि ये एक तरीके से ये बोल सकते हो कि यहां पर आपको पहले से ही क्या दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है, कितने पॉसिबल केसेस हो सकते हैं कि इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। ट्राई करो, 30 सेकेंड समय है, फिर हम लोग ट्राई करते हैं। कर लिया?
रिएक्टेंट की नेचर को आइडेंटिफाई करना है भाई। चलो देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको क्या करना होगा, तो एक आइडिया लग गया होगा कि अपने को क्या है, ये है ईथर है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, ईथर है। अब ईथर से आपको ये ईथर बना, तो ये पॉसिबिलिटीज है कि एल्कीन और एल्कोहल आपस में रिएक्ट करेंगे इन एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन, ठीक है। तो आप यहां पे क्या प्रोडक्ट बनाओगे, पहले रिएक्टेंट को समझो, प्रोडक्ट तो बन ही गया है। तो एक तो पॉसिबिलिटीज आपकी ये हो सकती है, आपने एल्कोहल लिया, ठीक है, यहां से आपने एल्कोहल ले लिया, राइट, और अब यहां पे दो पॉसिबिलिटीज, एक एल्कीन की दो पॉसिबिलिटीज होगी, यानी कि आपकी एक एल्कीन की पॉसिबिलिटीज इस वाले पर होगा, दूसरी पॉसिबिलिटीज इस पर होगा, तीसरी तो कोई पॉसिबिलिटीज ही नहीं है, ठीक है। तो यहां पे जो जो पॉसिबिलिटीज है उसको आप ड्रॉ कर लो, लिख लो। एक तो पॉसिबिलिटीज ये था, CH3 के साथ आपने ये लिया CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3, एक पॉसिबिलिटीज तो ये होगा, ठीक है, मिडिल एल्कीन। दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या होगी, दूसरी पॉसिबिलिटीज ये होगी, आपने सेम एल्कोहल लिया, ठीक है, आपने सेम एल्कोहल लिया और इसके साथ क्या बना रहे हो आप, एल्कीन, दूसरी वाली एल्कीन ले रहे हो, तो CH3 डबल बॉन्ड 1 2 3 4 एंड CH2 CH3, दो पॉसिबिलिटीज बन गई। यानी कि आपने इस ईथर को, पहले आपने क्या किया, इसको एल्कोहल बनाया और इसके साथ आपने एल्कीन किया। अब दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है कि अगर बाय द वे नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, ठीक है, अभी तक हम लोगों ने इसको कह दिया, अब हमारे पास क्या होगा, सेकेंड पॉसिबिलिटीज ये हो सकती है कि अब की बार इसको हम लोग एल्कोहल बना देते हैं। अगर इसको एल्कोहल बनाएंगे, यहां पे अगर एल्कोहल बनाते हैं तो अब एक ही टाइप के एल्कीन तो पॉसिबल है, बोलो भाई, यहां पे जो एल्कीन की पॉसिबिलिटीज वो तो एक ही दिख रहा है ना, तो क्या बनेगा उसको भी देख लेते हैं। यानी कि एल्कोहल जो है आपको ऑप्टेन को, पहले एल्कोहल को आप बारे में सोच लो, यानी कि ये एल्कोहल होगा आपका 2 डिग्री एल्कोहल, राइट, तो CH3 CHOH कितने कार्बन का एल्कोहल है, 1 2 3 4 कार्बन का एल्कोहल है कि नहीं है, बोलो भाई, तो ये 4 कार्बन का एल्कोहल हो गया। अब इसके साथ आपको एल्कीन बनाना है, तो एल्कीन बन जाएगा आराम से। एल्कीन तो हमारे पास एक ही होगा भाई, प्रोपीन, क्यों भाई, साथ में आपको क्या रखना है, H2SO4 रखना है, साथ में क्या रखना है, इन तीनों के साथ जो लिए हो भाई, वो तीनों के साथ आप रख लेना H2SO4 रख लेना, यानी कि H2SO4, ठीक है। तो आंसर मिल गया कि हाउ कुड यू प्रिपेयर द फॉलोइंग ईथर यूजिंग एल्कीन एज वन ऑफ द रिएक्टेंट, तो दे आर द 3 पॉसिबिलिटीज टू फॉर्म दिस एल्कीन, सॉरी दिस ईथर, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को अटेंड करने के लिए आपको आना चाहिए, माइंड में प्रिपेयर होना चाहिए कि कितने भी टाइप के रिएक्टेंट पॉसिबल हो सकते हैं। ओके, नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। चलो, सेम क्वेश्चन है कि इसको हम लोग बोलते हैं भाई रिट्रोसिंथेसिस बोलते हैं ना, इसको ये जो एरो दे रखा है उसको हम लोग बोलते हैं रिट्रो बोल देते हैं। तो रिट्रो के अकॉर्डिंग आपको इसका मतलब कि ये है आपका ईथर दे रखा है, यहाँ पे आपको ईथर प्रोवाइड है। अब इस ईथर से आपको क्या बनाना है, एल्कीन, कौन सा एल्कीन लोगे और कौन से एल्कोहल पॉसिबल होगा, यानी कि आप स्विच कर सकते हो। कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज आपको दिख रही है, तो बोलोगे कि अपने को तो एक एल्कीन लेंगे सिंपल, ठीक है, यहाँ पे आपने क्या लिया, सिंपल टाइप का एल्कीन लिया और साथ में आपने एल्कोहल ले लिया, मेथेनॉल लिया H2SO4 के प्रेस में, राइट। एक पॉसिबिलिटीज ये होगी, बोलो भाई। दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या दिखेगी, दूसरी पॉसिबिलिटीज एल्कीन में तो यही पॉसिबिलिटीज है, चाहे ये एल्कीन ले लो या तो फिर आप ये एल्कीन लो, दोनों का मतलब तो एक ही है, दोनों में से कोई भी एक ले सकते हो भाई, एक ही टाइप की एल्कीन पॉसिबल है, ठीक है, उधर एल्कोहल होगा। समझ में आ गया। चलो इस वाले क्वेश्चन को अटेंड करो।
यहां पर भी क्या होगा भाई, इस वाले क्वेश्चन को भी अगर अटेंड करोगे तो यहां पे अगर इसको आप एल्कोहल रखते हो, अगर आप इसको एल्कोहल, क्योंकि ये तो एल्कीन नहीं होगा, 1 कार्बन का तो एल्कीन पॉसिबल है नहीं, तो क्या बनेगा, अगर आप इसको एल्कीन कंसीडर भी करते हो, एक ही टाइप की पॉसिबल एल्कीन बन सकता है और ये आपका एल्कोहल बन जाएगा। किसके प्रेजेंस में, H2SO4 के प्रेजेंस में। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? ठीक है, चलो बढ़िया है। इस वाले क्वेश्चन को समझो। अब यहां पर भी एक पॉसिबिलिटीज ये बनती है कि अगर हम यहां पे इसको एल्कोहल देते हैं, इसको अगर एल्कोहल दोगे तो ये एल्कीन, तो एक ही एल्कीन बनेगा, बोलो भाई, यहां पर भी एक एल्कीन बनेगा। तो अब यहां पे क्या बन सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है उसको देखो। अगर इसको एल्कोहल बनाते हो, इसको एल्कीन बनाते हो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस इथाइल एल्कोहल, CH3 CH2OH एसिडिक मीडियम में, राइट, ये होगा। दूसरा केस क्या हो सकता है भाई, एक पॉसिबिलिटीज तो ये हो सकती है, दूसरी पॉसिबिलिटीज ये हो सकती है कि अगर हम लोग लेते हैं एल्कोहल, लेते हैं 1 डिग्री एल्कोहल लेते हैं, राइट। एक पॉसिबिलिटीज आपके सामने और दिख रहा होगा, सर अगर इसको हम लोग लेते हैं 1 डिग्री एल्कोहल रख लेते हैं तो इसको बना ले एल्कीन। चलो ट्राई कर लो, यानी कि 1 डिग्री एल्कोहल लोगे, यानी कि प्रोपेनॉल बना लोगे, CH2 CH2OH, और इधर आपने बना लिया इथीन, क्योंकि 2 कार्बन का है, 2 कार्बन में इथीन पॉसिबल है, ठीक है, एसिडिक मीडियम में। तो यहां पे आपके ये दोनों पॉसिबल रिएक्टेंट हो सकते हैं कि ये दोनों रिएक्टेंट आपस मिलकर के ये प्रोडक्ट बना सकते हैं, ईथर। समझ में आया क्या भाई, बोलो, आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो। एक और अच्छा क्वेश्चन करो, इस क्वेश्चन को देखो। इस क्वेश्चन को अगर देखोगे तो क्या होगा, क्या पॉसिबिलिटीज बनेगी, फिर से वही होगा कि एल्कीन की जो पॉसिबिलिटीज बनेगी, ठीक है। अब बोलोगे अगर हम इसको बनाते हैं एल्कोहल तो ये तो हमारे पास क्या होगा, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल होगा, और यहां पे इसकी ये बन जाएगा एल्कीन। यानी कि एक पॉसिबिलिटीज तो ये हो गया कि साइक्लोपेंटीन ये हो सकता है, ठीक है, साथ में आपका क्या बन जाएगा भाई, ये एल्कोहल होगा, प्रोपेन-टू-ऑल, किसके प्रेजेंस में, एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में, राइट। दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है भाई, दूसरी पॉसिबिलिटीज ये हो सकती है कि अगर बाय द वे इसको आपने एल्कोहल कंसीडर किया, ठीक है, आपने क्या किया, इसको एल्कोहल कंसीडर किया, एल्कीन कंसीडर किया था। दूसरी पॉसिबिलिटीज ये हो सकती है कि आपने इसको एल्कोहल कंसीडर कर लो तो ये आपका एल्कीन हो जाएगा, राइट। चलो, यानी कि जो साइक्लोपेंटेन वाला था, अब इसको आप कंसीडर कर लो एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल इसको कंसीडर करो तो ये क्या मिलेगा आपको, एल्कीन बन जाएगा, प्रोपीन, ये बन जाएगा, किस मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। बोलो भाई, दो ही पॉसिबिलिटीज होंगे कि नहीं होंगे, समझ में आया कि नहीं आई बात, नोट कर लो। ये वाला क्वेश्चन कर लोगे, 2 डिग्री एल्कोहल है, ये वाला क्वेश्चन क्या होगा भाई, सिर्फ और सिर्फ एल्कोहल है, ईथर नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि ईथर बना रखे कुछ भी बना दोगे, तो आप क्या करोगे, इसको एल्कीन करोगे, एल्कोहल साथ रिएक्ट कर दोगे, अब क्या बनेगा, यानी कि आपने सिंपली क्या लिया, एल्कीन लिया, साइक्लोहेक्सिन लिया, साइक्लोहेक्सिन लिया, और आपने किसके साथ कराया, H2O के साथ कराया, किसके प्रेजेंस में, एन एसिडिक मीडियम में, हो गया, प्रोडक्ट बन गया। बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया, नोट कर लो। चलो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर इसके बाद क्लास खत्म करते हैं। देखो, अब यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं
कि अपने पास देखो एल्कोहल ये दे रखा है, ठीक है, यानी कि एल्कोहल बना रखा है यार, इसके बारे में आपको एल्कीन समझना है। कितने पॉसिबल टाइप के एल्कीन हो सकते हैं, सोचो। यहाँ पे ऑलरेडी आपको दे रखा है एल्कोहल, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी पॉसिबल एल्कीन हो सकता है, क्योंकि एक आइडिया लग गया कि ये सिर्फ एल्कोहल बन रहा है और यहाँ पे आपको रेट्रो दे रखा है, तो क्या करना है आपको सोचना है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ एल्कीन पॉसिबल, कितने टाइप के पॉसिबल एल्कीन हो सकते हैं, सोचो। बहुत इंपॉर्टेंट भाई। तो आपके माइंड में आया होगा कुछ ऐसा कि क्यों ना इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले 1 डिग्री 1 ब्यूटीन है, ब्यूटेन 2 ऑल है ना, तो अब इसको 1 ब्यूटीन कर लो, ठीक है, एक 1 ब्यूटीन बनाया और यानी टर्मिनल एल्कीन बनाया। दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, दूसरी पॉसिबिलिटीज ये हो सकती है कि आप ले लो, ये कर लो 2 ब्यूटीन कर लो। अब ब्यूटीन में भी देखो ये आपका क्या है, ट्रांस 2 ब्यूटीन है, ये क्या है आपका ट्रांस 2 ब्यूटीन है। क्या तीसरा हम लोग सिस 2 ब्यूटीन कंसीडर कर सकते हैं क्या, डेफिनेटली कर सकते हैं मेरे भाई, तो ये भी आपका सिस 2 ब्यूटीन भी कर सकते हो, किसके प्रेजेंस में, H3O के प्रेजेंस में। आप मीडियम ध्यान रखना भाई, एसिडिक मीडियम होगा, बिना एसिडिक मीडियम में रिएक्शन तो प्रोसीड ही नहीं होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, समझ में आई गई बात भाई। चलो यहां पर भी आपको क्या दे रखा है, एल्कोहल दे रखा है, ये वाली रिएक्शन देखो, ये आपको क्या दे रखा है, एल्कोहल दे रखा है। अब इस एल्कोहल के साथ आपको क्या करना है, यानी कि वापस से रेट्रोसिंथेसिस दे रखा है, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखो, एल्कोहल है इसका मतलब ये एसिडिक मीडियम में वाटर साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो कितने पॉसिबल टाइप के एल्कीन पॉसिबल हो सकते हैं, तो 1 बाई 1 चलो हम लोग बनाते हैं, इसको सोच लिया होगा आपने। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे पहला जो एल्कीन आपको दिखा होगा, एक तो टर्मिनल एल्कीन ये दिखा होगा, ठीक है भाई, एक पॉसिबल ये हो सकता है। दूसरा पॉसिबल क्या हो सकता है, एक पॉसिबल ये हो सकता है, किसके मीडियम में हमने लिया है, एसिडिक मीडियम में वाटर यूज कर रहे हैं, ठीक है। अरे भाई कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये वाला बना दो, ये वाला भी पॉसिबल है। अरे मेरे भाई ये दोनों तो सेम ही है, ठीक है। तो कितने टोटल रिएक्टेंट पॉसिबल हैं, 2। यहाँ पे आपके कितने मिलेंगे, 2, और इस वाले में कितने मिल रहे हैं आपके, 3 रिएक्टेंट और पॉसिबल टू फॉर्म दिस टाइप ऑफ एल्कोहल। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया। तो ये था आपका एडिशन ऑफ वाटर एंड एल्कोहल ऑफ एन एल्कीन, ठीक है। तो होपिंग दैट आपको ये जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं विद मैकेनिज्म वो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन, जिसमें हम लोग रीअरेंजमेंट के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे, उसकी इंपॉर्टेंट को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, किस कंडीशन में और रीअरेंजमेंट क्यों होता है कार्बोकेटायन का, क्यों मेजर प्रोडक्ट बनता है, कब माइनर प्रोडक्ट बनता है, वो सारे कंसेप्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप चैनल के साथ बने रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद।